हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताऊंगा रिव्यू टैब के बारे में, ठीक है। और अगर आपने हमारी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इन सब टैब्स के बारे में बताया है, आप उनको देख लें। उनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है या कहीं पर ग्रामर मिस्टेक है तो ये उस काम को कर देता है, ठीक है। कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो उसको ये फाइंड आउट करके उसको सही कर देगा। अब किस तरीके से क्लिक करना है आपको इस पर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कहाँ पर डॉक्यूमेंट में एरर है। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, एक तो यहाँ पर एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पर आपने ए लिख रखा है और यहाँ पर एन आएगा, राइट। तो मैं इसको ठीक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिस इज़ एन एलिफेंट हो गया, राइट। अब यहाँ पर ये इंग्लिश लिख रखा है। अभी कह रहा इंग्लिश भी गलत है, ये डिक्शनरी में नहीं है। सजेशन दे रहा है कि इंग्लिश को इस तरीके से लिखते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसे इसके बाद ये हिंदी बता रहा है, हिंदी का भी सजेशन दे रहा है, हिंदी इस तरीके से लिखते हैं। अभी इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। उसके बाद है थीजरस। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का अगर आपको सिनोनिम्स वर्ड्स चाहिए हो तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर लें और थीजरस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द होंगे वो राइट साइड में आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। आपको अगर उनमें से कोई सा वर्ड चाहिए तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल है, आप उसके यहाँ पर साइड में क्लिक करें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी दूसरे वर्ड्स का मीनिंग जानना है तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ एक्सेस, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्सेस और एंटर बटन दबाया तो यहाँ पर देखिए एक्सेस से संबंधित जितने भी शब्द थे वो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट से क्या है कि अगर आपको इस पूरे उसमें देखना हो कितने टोटल वर्ड्स हैं तो यहाँ वर्ड काउंट पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है और इसमें बताता है टोटल कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर हैं, करेक्टर विद स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने और लाइन्स कितनी हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेसेस इसके अंदर टोटल कितने हैं तो बहुत आसान है। टोटल करेक्टर कितने हैं स्पेस के साथ 2408, और टोटल करेक्टर कितने हैं स्पेस को हटाकर 1977। तो 2408 में से 1970 को माइनस कर देंगे तो वो आंसर निकल कर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट बॉक्स है या फिर फुट नोट और एंड नोट्स आपने दे रखे हैं तो उनको ये काउंट करेगा, ठीक है। उनको भी इसी के अंदर ये काउंट कर लेगा। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से कह रहा हूँ। टोटल करेक्टर जो हमारे काउंट कर रहे हैं इस समय पर 1977, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, ठीक है। 6 अक्षर मैंने और लिख दिए इसके अंदर। अब मैं दोबारा जाता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पर कितने हैं 1983। अगर मैं इस पर टिक हटा दूँ तो कितने हैं 1977, ठीक है। तो ये सिस्टम है। तो अगर आप इस पर टिक लगा कर रखेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स को भी काउंट करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में फुट नोट या एंड नोट होते तो ये उनको भी काउंट करता, ठीक है। उसके बाद है यहाँ, अच्छा इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Shift+G। जैसे ही आप Ctrl+Shift+G बटन दबाएंगे तो ये ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो Ctrl+Shift+G याद रहे, ठीक है। उसके बाद है रीड अलाउड। अगर आपको इसको सुनना है, ठीक है, तो सिंपली आप क्लिक कर दें रीड अलाउड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे Video provides a powerful way to help you prove your point. स्पीड अभी थोड़ी फास्ट है। You can paste in the embed code for the video you want to add. Solo You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document NASA. Best fits your document To make your NASA. document look To make your professionally document produced. look professionally produced. Word provides header, footer, cover ठीक है, मैं page, थोड़ा सा and text box इसको यहाँ designs से that complement. वॉइस चेंज कर Cover सकते हैं। page, header, and sidebar. And then choose the insert. elements you And want then from the choose the different elements you ठीक है। want तो from the यहाँ पर different. रीड अलाउड से हम इसको पढ़वा सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है ऑल्ट कंट्रोल स्पेस बटन दबाता हूँ मैं और ये पढ़ना स्टार्ट कर देगा। Video you अगर want आपको to add. नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना हो You तो can यहाँ पर क्लिक also कर दें। type a keyword to search देखिए on नेक्स्ट to पैराग्राफ make को your पढ़ना स्टार्ट कर documents देगा। look professionally Themes and styles produced. also help Themes keep and your- styles also help उसके keep बाद your यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी। ये किस तरीके से कार्य करता है, अगर आपकी फ़ाइल के अंदर कुछ समस्या है तो ये उसको देखने का एक तरीका है कि कहाँ कहाँ इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ये भी बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। दरअसल क्या है कि मैंने इसको यहाँ पर कलर किया हुआ है और यहाँ पर भी कलर कर रखा है ताकि ये कम दिखाई दे, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ चेक एक्सेसिबिलिटी। देखते हैं ये क्या बताता है। ये बता रहा है हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट की वजह से क्या कि ये
प्रॉब्लम आएगी इसको रीड करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक तो यहाँ दिक्कत है और एक यहाँ दिक्कत है। तो मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ओके, वो गायब हो गया। उसके बाद मैं इसका हाईलाइट का जो कलर है वो मैं कलर ले लेता हूँ, ये सही है, ठीक है। अब देखिए चला गया। अब एक ऑब्जेक्ट है वो मैंने सेट नहीं किया है, इसके बारे में बता रहा है कि आप इसको इसकी पोजीशन सेट कर दें, ठीक है। यहाँ से इन लाइन जो भी है, टाइड स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला ऑप्शन देखते हैं तो ये है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में बेसिकली क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ या सेंटेंस को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट करना है पहले, ये ध्यान रहे कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, जब आप इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ट्रांसलेट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करने के बाद अब ये मुझसे पूछेगा किस लैंग्वेज में करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी ले रखा है, आप और लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से इसने ट्रांसलेट कर दिया है। और अगर आपको ये पैराग्राफ चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो सिंपली इंसर्ट पर क्लिक कर दें, ये आपके ये जो पैराग्राफ है वो इंसर्ट हो जाएगा आपकी फाइल के अंदर, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ Ctrl Z से इसको। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसी के अंदर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को ही ट्रांसलेट करना हो तो आप क्लिक कर सकते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। इससे क्या होगा कि आपकी इस डॉक्यूमेंट को पूरा ट्रांसलेट कर दिया जाएगा किसी दूसरी लैंग्वेज में और एक नई फाइल क्रिएट कर दी जाएगी, ठीक है। ये ऐसा ही रहेगा, ध्यान रहे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा समय लेगा और मैं इसको ये हिंदी में ही करना है मुझे। ट्रांसलेट पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए इसने उस पूरे डॉक्यूमेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और एक ये नई फाइल है, ठीक है, एक ये नई फाइल है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और अब हम बैक उसी फाइल पर आ गए, ठीक है। तो ये है, हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और यहाँ से किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ सेंटेंसेस को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज। यहाँ से हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। यूजुअली हम जो लैंग्वेज रखते हैं वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर कंप्यूटर में अगर आपको किसी दूसरे दूसरी कंट्री की रखनी हो तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप इंडिया में तो इंडिया की लैंग्वेज रखें। दिक्कत क्या होगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। जैसे लेट से यहाँ पर मैं 2 कॉलम लेता हूँ, पहले इंसर्ट कॉलम टेबल और यहाँ पर, ठीक है, ये जो कॉलम है वो इंग्लिश US, ठीक है, और ये जो कॉलम है होगी वो इंग्लिश इंडिया की होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख कर दिखाता हूँ। कलर फेवरेट और यहाँ पर फेवरेट, ठीक है। और टैब बटन दबाकर ये और भी लाइन हम ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं इस पूरी टेबल को ही नेक्स्ट पेज पर ले आता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर फेवरेट और यहाँ पर मैंने दूसरा वर्ड लिखा लेबर और यहाँ पर भी सॉरी, और ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड और लिखा बिहेवियर और यहाँ पर बिहेवियर, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं, मैं इतना ही लिखूँगा केवल यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जिनके अंदर रेड कलर की लाइन आ रही है नीचे, वो एक्चुअल में क्या है कि स्पेलिंग उनकी गलत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और लैंग्वेज जो है अब के मैं इनकी जो लैंग्वेज रखने वाला हूँ वो इंग्लिश इंडिया रखने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके। अब आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कलर की, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो कलर की स्पेलिंग जो होगी करेक्ट वो ये होगी, और अगर आप इंडियन इंग्लिश की बात करते हैं कलर की स्पेलिंग जो होगी वो ये होगी, राइट। ऐसे ही अमेरिकन इंग्लिश में फेवरेट इस तरीके से लिखते हैं और भारतीय इंग्लिश में फेवरेट इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अधिकतर हमारी जो स्पेलिंग है उसके बाद ओ के बाद यू आ रहा है, ठीक है, और इनमें कोई यू नहीं है, डायरेक्ट जो ओ है उन्हीं को ये सही बता रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हिंट था मेरी तरफ से। तो कभी भी आप जब भी इस्तेमाल करें तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको इंग्लिश इंडिया ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं तो इंग्लिश इंडिया रखें, अदरवाइज़ आप कोई से भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बाकी कई सारे डिफरेंसेस होते होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा डिफरेंस लगा मुझे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया। यहाँ से भी आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है, और भी लैंग्वेजेस को, तो आप इसको इतना ही रखें। उसके बाद है यहाँ पर न्यू कमेंट क्या, कभी कभी हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बताना पड़ता है, जैसे कि लेट से ये यहाँ पर नासा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर तो इसके बारे में लिख कर आए ना, राइट, मैं चाहता हूँ इसके बारे में साइड में लिख कर आए। तो बस न्यू कमेंट पर आप क्लिक करें। न्यू कमेंट पर क्लिक करने के बाद
और यहाँ पर ये पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें इसके बारे में जो भी लिखना है। मैंने यहाँ पर कुछ कॉपी कर रखा है, मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि लिखने में मुझे लगेगा काफ़ी टाइम। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने नासा के बारे में लिखा हुआ है और इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, ऐसे ही मान लो मुझे यहाँ पर इसरो के बारे में लिखना है, सेलेक्ट किया और न्यू कमेंट पे जो भी टाइप करना है यहाँ पर टाइप कर दें। मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसरो के बारे में, ये रहा। ठीक है, ऐसे एक्सेल के बारे में लिखना है तो सिंपली सेलेक्ट करें और यहाँ पर न्यू कमेंट पर क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, देखिए टाइप कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले ही लिख रखा है तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर। ठीक है, तो न्यू कमेंट्स आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस पे या पैराग्राफ पे या किसी भी वर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है डिलीट। अगर आपको कमेंट को डिलीट करना हो सिंपली सेलेक्ट करें कमेंट को, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं डिलीट कमेंट। ठीक है, या आपको कभी रिप्लाई करना हो कमेंट का, इस कमेंट के बारे में आपको भी कुछ शेयर करना है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको कुछ बताना हो तो रिप्लाई कर दो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में भी यहाँ पर कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वो कमेंट क्लोज हो जाएगी। बाद में क्लिक कर दो फिर ओपन हो जाएगी वो कमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कमेंट को डिलीट करने के लिए डिलीट कमेंट और राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं आप डिलीट कमेंट। ये देखिए Ctrl+Z करता हूँ मैं, इसको वापस लेकर आता हूँ। इसको डिलीट करना है, इसके यहाँ पर राइट क्लिक करें डिलीट कमेंट, ये कमेंट डिलीट हो गई। ठीक है, अगर एक ही बार में सारी कमेंट डिलीट करनी हो तो डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करें, सारी कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएंगी। Ctrl+Z से मैं वापस करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करके अगली कमेंट पे जा सकते हैं और यहाँ से प्रीवियस पे क्लिक करके पिछली कमेंट पर। ठीक है, तो यहाँ से आप कमेंट पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 100 कमेंट, यहाँ से कमेंट को छिपा सकते हैं और दिखा सकते हैं। ठीक है, जब छिप जाएंगी तो ऐसा दिखाई देती है, क्लिक करेंगे तभी ये ओपन होगी। ठीक है, बाद में अगर इस पर 100 कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमेशा विजिबल होती रहेंगी। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी का जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा ये सब। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।